ये तस्वीरें भारत और सिंगापुर की मजबूत साझेदारी की झलक हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार नई ऊंचाई हासिल कर रहे हैं। सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर की संसद में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा के दौरान स्वागत की तस्वीरें बेहद खास रहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। दोनों नेता बेहद गर्मजोशी से मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब मजबूत संबंधों की बात होती है तो उसमें भारत और सिंगापुर का नाम शामिल किया जाता है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बातचीत के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की व्यापकता, आपसी जुड़ाव और अपार संभावनाओं को देखते हुए इस संबंध को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य और औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी और भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सेलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। सिंगापुर में वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के विस्तार का आह्वान किया। Discussed and reviewed cooperation in a very wide range of subjects, including trade and investment, defense and security, fintech and digital economy, green corridors and sustainability, food security, advanced manufacturing, including semiconductors, connectivity, health, and resilient supply chains. 4 MOUs were exchanged, and these are in cooperation in semiconductor ecosystem, in digital technologies, in skill development and education, and in healthcare. The next stage in our bilateral relations has been set. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 160 अरब डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत में तेज और सतत वृद्धि ने सिंगापुर के संस्थानों के लिए निवेश के अपार अवसर खोल दिए हैं। दोनों नेताओं ने आर्थिक और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए देशों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने का भी आह्वान किया। दोनों ने हरित गलियारा परियोजनाओं में तेजी लाने की भी प्रतिबद्धता जताई। दोनों नेताओं ने अगस्त 2024 में सिंगापुर में आयोजित दूसरे भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के परिणामों पर विचार विमर्श किया। मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन जैसी असाधारण व्यवस्था को देखते हुए द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक नए एजेंडे पर विचार विमर्श करने और उसकी पहचान करने में दोनों पक्षों के वरिष्ठ मंत्रियों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान चिन्हित सहयोग के स्तंभों, उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता के तहत त्वरित कार्रवाई का आह्वान किया गया। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन स्तंभों के तहत सहयोग विशेष रूप से
सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों में एक नया अध्याय खोलता है, जो हमारे संबंधों को भविष्योन्मुखी बनाता है। By the India-Singapore Ministerial Roundtable that met recently and which identified 6 pillars of our futuristic cooperation, and the above 4 MOUs address 4 of those 6 pillars. It is fair to say that with this, India and Singapore relations have been made future ready. And accordingly, both Prime Ministers decided to elevate the relationship to a comprehensive strategic partnership. To boost trade and investment, Prime Minister also announced the setting up of an Invest India office in Singapore, which will be a hand-holding office for investors from Singapore in many diverse areas of interest identified in the 6 pillars above. Apart from bilateral relations over talks spanning yesterday and today, बैठक के दौरान 2025 में द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को एक महत्वपूर्ण घटक के तौर पर स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री ने घोषणा की, भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोला जाएगा। दोनों पक्षों ने आपसी हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें भारत आसियान संबंध और हिंद प्रशांत के लिए भारत का दृष्टिकोण भी शामिल है। Bilateral relations over talks spanning yesterday and today, both leaders exchanged views on regional and global issues, including India's Act East policy and the centrality of ASEAN in this policy. Other engagements were a call on President, His Excellency Tharman Shanmugaratnam today afternoon. A lunch was hosted by Senior Minister and former Prime Minister Mr. Lee Hsien Loong. दोनों पक्षों ने सेमीकंडक्टर, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। ये भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के अब तक की 2 यात्राओं के दौरान हुए विचार विमर्श के परिणाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिस पर उन्होंने अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शणमुगारत्नम और दूसरे गणमान्य लोगों के साथ भी मुलाकात की। उन्होंने सिंगापुर की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ भी विशेष बैठक की। कुछ नया जानने और हासिल करने की उत्सुकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में अग्रणी सिंगापुर की कंपनी AEM का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्हें वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में AEM की भूमिका, इसके संचालन और भारत के लिए योजनाओं के संदर्भ में जानकारी दी गई। Prime Minister also visited AEM, which is a leading Singapore company in the semiconductor space and in electronics. There, he was briefed about AEM's role in global semiconductor value chain, its operations and plans for India, and given our efforts to develop our own semiconductor manufacturing ecosystem and to match Singapore's strengths in this area, there were a number of other senior company leaders who were present, as well as those involved in skilling and skill upgradation in this sector. सिंगापुर सेमीकंडक्टर उद्योग संघ ने सिंगापुर में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास
और भारत के साथ सहयोग के अवसरों से जुड़ी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान की। इस अवसर पर इस क्षेत्र की कई अन्य सिंगापुर की कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को 11 से 13 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाली सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम को विकसित करने के अपने प्रयासों और इस क्षेत्र में सिंगापुर की क्षमता को देखते हुए दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देने का फैसला लिया। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज की दूसरी बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर पर ध्यान केंद्रित करते हुए अत्याधुनिक विनिर्माण को एक स्तंभ के रूप में साझा करने पर सहमति जताई। दोनों पक्षों ने भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम साझेदारी पर समझौता ज्ञापन को भी पूर्ण किया। इस सुविधा केंद्र में दोनों प्रधानमंत्रियों ने सिंगापुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ओडिशा के विश्व कौशल केंद्र के भारतीय प्रशिक्षुओं के साथ साथ CII एंटरप्राइज सिंगापुर इंडिया रेडी टैलेंट प्रोग्राम के तहत भारत आए सिंगापुर के प्रशिक्षुओं और AEM में कार्यरत भारतीय अभियंताओं के साथ भी वार्तालाप किया। Both from India and Singapore, who had undergone skill training as part of bilateral programs. The Indian interns were from the Odisha World Skill Center, and the Singaporean students were receiving skilling exposure in India under the India Ready program. Prime Minister also invited the semiconductor-related CEOs present today to the Semicon India exhibition and conference, which is being held from 11th to 13th of September. दोनों प्रधानमंत्रियों की ये यात्रा इस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग की सराहना की। भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। इस दिशा में सफलता भी मिल रही है। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा निवेश भी मिला है। भारत ने 2022 में सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा की थी और इसको लेकर इस क्षेत्र के जानकारों का भी मानना है कि अगले एक दशक के दौरान भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर यात्रा के आखिरी दिन वहां के उद्योगपतियों और कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। उन्होंने बदले हुए भारत की तस्वीर पेश की और उन्हें भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। रिफॉर्म के क्षेत्र में मेरी सरकार बहुत प्रतिबद्ध है और हम रिफॉर्म हमारे देश की आवश्यकता, हमारे देश के भविष्य को ध्यान में रख के कर रहे हैं, लेकिन हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट करने वाले रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं और रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म करके संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में सरकार की नीतियों को स्पष्ट किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का स्किल डेवलपमेंट पर खास फोकस है। मैंने देखा कि एक विषय जो प्रमुख रूप से नजर आ रहा है वो स्किल डेवलपमेंट का आ रहा है और भारत भी इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए या सेमीकंडक्टर का क्षेत्र को देखते हुए हम स्किल डेवलपमेंट पर बहुत बल दे रहे हैं। भारत की आवश्यकताओं के साथ उसका संबंध एक ग्लोबल जॉब मार्केट के से भी जुड़ा हुआ है। अगर आपकी कंपनियां ग्लोबली क्या चल रहा है उसका एक अगर सर्वे करें, ग्लोबल डिमांड क्या है उसका अगर एक
एनालिसिस करें और उसके अनुसार भारत में स्किल डेवलपमेंट के लिए आए तो ग्लोबल जॉब मार्केट को बड़ी आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत में तेजी से आगे बढ़ते फिनटेक की तस्वीर भी इस मुलाकात के दौरान पेश की। भारत के पास टैलेंट भी है, उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन भारत के लोग टेक्नोलॉजी के अडॉप्ट करने में कितने तेज हैं। आज फिनटेक की दुनिया में हमारा यूपीआई फाइनेंशियल डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में जितना रियल टाइम ट्रांजैक्शन होता है उसका 50% अकेले इंडिया में होता है। इसका मतलब ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि फिनटेक की दुनिया में अगर ग्लोबल लीडर बनना है तो भारत को केंद्र बिंदु बना करके बड़ी आसानी से आप फिनटेक की दुनिया में आप आगे आ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के ग्रीन एनर्जी लक्ष्य भी इस मुलाकात के दौरान साझा किए, जो दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर सामने आ रहे हैं। हम ग्लोबल वार्मिंग को जो चैलेंज मानते हैं उसमें हम सिर्फ अपनी संवेदना व्यक्त कर करके अटकने वाले नहीं है, हम सॉल्यूशन देने वाले लोग हैं। और हमने 500 गीगावाट का लक्ष्य टारगेट किया है और 2030 तक मुझे करना है। और उसमें मैं न्यूक्लियर की तरफ भी उतना ही जाना चाहता हूं, हाइड्रो पर भी जाना चाहता हूं, सोलार पर भी जाना चाहता हूं, विंड पर भी जाना चाहता हूं। उसी प्रकार से हमने बायोफ्यूल की पॉलिसी बनाई है, उसकी दिशा में भी एक बहुत बड़ा काम। और आपने G20 समिट में भी हमारे जो आउटकम है उसमें बायोफ्यूल की बात आपके ध्यान में आई होगी। भारत उसको लीड करना चाहता है। मैं चाहूंगा ऐसे अनेक क्षेत्र हैं एनर्जी से जुड़े हुए जिसके कारण ग्रीन जॉब की पूरी संभावना है, उसके लिए भी हम काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्टार्टअप उड़ान की विकास यात्रा में सिंगापुर को शामिल होने का न्योता दिया। 10 साल पहले 100 स्टार्टअप थे, आज करीब करीब 100,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप है। बहुत बड़ी मात्रा में ग्लोबली लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और सक्सेसफुल स्टोरी है कि बहुत बड़ी मात्रा में उसमें से यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपके यहाँ जो फाइनेंस के वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, भारत के स्टार्टअप की दुनिया को अगर तराशेंगे तो उनके सामने बहुत बड़ी संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में राजनीतिक स्थिरता है, उनकी सरकार की नीतियां पारदर्शी हैं। सिंगापुर भारत का एक मजबूत व्यापारिक साझेदार है। भारत में एक स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन हम हमारी नीतियों में प्रिडिक्टेबल नीतियां लेकर के चल रहे हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव पॉलिसी लेकर के भी चल रहे हैं। हम दुनिया में जो भी संभावना है उन नीतियों को और हर एक के लिए काफी ओपन हो, कोई सीक्रेसी और फिर बाद में जाकर के कुछ दूसरा और फिर कोई तीसरी डेफिनेशन, हम उस दिशा में जाने वाले लोगों में से नहीं है। भारत सिंगापुर व्यापार पिछले 10 साल में 2 गुना से भी अधिक हो गया है। पारस्परिक निवेश करीब 3 गुना होकर 150 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है। भारत और सिंगापुर के प्रयासों और रणनीतिक योजना ने उनके बीच द्विपक्षीय संबंधों को एक नए मोड़ पर ला दिया है, जिससे संसाधन संपन्न और संसाधन निर्भर देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों में तेजी आई है। भारत और सिंगापुर के बीच संबंध पुराने और जीवंत बने हुए हैं। इनके बीच द्विपक्षीय संबंधों का इतिहास साझा मूल्यों,
आर्थिक अवसरों और प्रमुख मुद्दों पर परस्पर हितों पर आधारित है। आर्थिक और तकनीकी संबंधों, सांस्कृतिक, लोगों से लोगों के बीच संबंधों से लेकर कौशल विकास और डिजिटलीकरण तक बड़े पैमाने पर संबंध बहुत जीवंत और व्यापक रहे हैं। भारत सिंगापुर संबंध द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में एक नई ट्रैजेक्टरी देखेंगे। आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार सिंगापुर FDI का भी प्रमुख स्रोत है। सिंगापुर भारत को भू राजनीतिक रूप से और विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में देखता है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें सेवा संपर्क, द्विपक्षीय अभ्यास और साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी। दोनों देशों ने आपसी विश्वास और समझ, साझा हितों और लोकतंत्र और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह से लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई है। दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को एक नई गति और दिशा तब मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की। उसी साल 14-15 नवंबर को आसियान भारत RCEP और 13वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो दूसरी बार सिंगापुर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जून 2018 को सालाना शांग्रीला डायलॉग में मुख्य भाषण देने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। सिंगापुर के तत्कालीन प्रधानमंत्री ली सिन लुंग 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए और 2018 आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सिंगापुर अभी भी भारत का सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है। पिछले 2 दशकों से सिंगापुर भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी में महत्वपूर्ण स्थान रखता आ रहा है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।